बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं बशीर अहमद मुबशिर, आपका मैथमेटिक्स टीचर। आज हम मैथमेटिक्स फ़र्स्ट ईयर की बुक में से जो यूनिट नंबर 9 है उसकी एक्सरसाइज नंबर 9.1 को सॉल्व करेंगे। तो 9.1 जो एक्सरसाइज है इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से पूछा गया कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेक्साडेसिमल मेजर ऑफ एंगल्स इन रेडियन। तो इस क्वेश्चन के अंदर दो चीज़ें जो है ना वो पूछी जा रही हैं, यानी कि बताई जा रही हैं। एक लफ्ज़ है जी सेक्साडेसिमल और एक लफ्ज़ है रेडियन। तो सेक्साडेसिमल क्या होता है? जब क्वेश्चन डिग्री के अंदर ये जो ऊपर गोल दायरा सा लगा हुआ है इसको डिग्री कहते हैं। डिग्री में या मिनट एक लाइन सी लगी होगी इसका मतलब होगा मिनट, और अगर दो लाइनें इस तरह लगी होंगी इसका मतलब होगा सेकंड। तो क्वेश्चन हमारे पास सेक्साडेसिमल में है, यानी कि डिग्री, ये डिग्री के लिए साइन है। मिनट या सेकंड्स के अंदर क्वेश्चन दिया गया, उसको आपने रेडियन में चेंज करना है। अब रेडियन क्या होता है? जब आंसर के अंदर पाई आ जाए ना, मसलन ये तमाम क्वेश्चन अगर आप देखें और इनके जब आंसर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा जवाब के अंदर पाई लिखा हुआ है। तो जब आंसर पाई में लिखा जाए तो फिर वो चीज़ क्या होती है जी? रेडियन होती है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपने यही काम करना है कि जो चीज़ यानी कि डिग्री में लिखी हुई है उसको आपने चेंज कर देना है पाई वाली फॉर्म के अंदर, यानी कि रेडियन वाली फॉर्म के अंदर आपने उसको चेंज कर देना। अच्छा, अब बारी बारी इनको हम सॉल्व करते हैं। तो करना क्या है जी? सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है जी 30 डिग्री। तो ये जो डिग्री लिखा हुआ है ना, इसको हमने यहाँ से ख़त्म करना है। तो इसको ख़त्म करने का तरीका क्या है कि डिग्री को आपने ख़त्म कर कर क्या लिख देना है, उसकी जगह पर आपने लिख देना है पाई डिवाइडेड बाय 180। यानी कि डिग्री को आपने ख़त्म करना है और डिग्री की जगह पर आपने लिख देना है पाई डिवाइडेड बाय 180। अब इसकी आपने कटिंग कर देनी है। मसलन 31 ज़ार 30 और 36 ज़ार 180 होता है। तो इसका मतलब जो हमारे पास चीज़ बाकी बचेगी वो कौन सी बचेगी जी? पाई बाय 6 बच जाएगी। तो साथ आपने क्या लिख देना है? रेडियन लिख देना है। ये जो चीज़ साथ लिख रहे हैं रेडियन, तो जब पाई लिखा जाता है ना तो फिर साथ हम रेडियन लिख देते हैं, यानी कि क्वेश्चन किस में चेंज हो गया? रेडियन में। अच्छा, अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। ये लिखा हुआ है 45 डिग्री। अब ये डिग्री के अंदर है, इसको अब हमने चेंज करना है रेडियन में। तो फिर क्या करेंगे? यहाँ से 45 को पहले लिख लिया, अब डिग्री नहीं लिखना है। डिग्री की जगह पर क्या लिख देना है? पाई डिवाइडेड बाय 180, यानी कि पाई डिवाइडेड बाय 180 से आपने मल्टीप्लाई करना, फिर आपने इसकी कटिंग करनी है। कटिंग किस तरह करेंगे जी? ये 45 है, 45 1 ज़ार 45 और 45 4 ज़ार 180। तो अब हमारे पास क्या बचेगा? पाई और नीचे क्या बच जाएगा? 4 बच जाएगा। तो हम कहेंगे इसका आंसर कितना आ गया जी? पाई बाय 4 इसका आंसर आ गया, और साथ हमने लिख देना रेडियन। अच्छा, अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है ये लिखा हुआ है 60 डिग्री। अब हमने डिग्री को ख़त्म करना है और इस डिग्री की जगह पर क्या लिख देना है? 180। अच्छा, इधर थोड़ी सी गलती है, वो ये है कि इस जगह पर ये ऊपर ना डिग्री लिखा हुआ है, तो इसको आपने लिखना नहीं है। इस जगह पर डिग्री लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये जो 60 के ऊपर लिखा हुआ है ना, यह गलती से लिखा गया। तो इधर आपने लिखना है खाली 60। तो 60 लिखने के बाद आपने इधर से क्या कर देना है? इस को यहाँ से ख़त्म करके ये डिग्री को, और इधर 1/80 से आपने मल्टीप्लाई कर देना। तो फिर इसकी हम कटिंग करेंगे। 61 ज़ार 60 और 63 ज़ार 180। तो यहाँ पाई बाय 3 जो है ना इसका आंसर आ जाएगा, और साथ हमने क्या लिख देना है? रेडियन लिख देना है। अच्छा, अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है 75 डिग्री। अब डिग्री को ख़त्म कर कर हमने क्या लिखा? पहले 75 लिखा, साथ लिख दिया 1 पाई डिवाइडेड बाय 180। तो अब इसकी हम कटिंग करेंगे। अब देखेंगे ये किस टेबल पर कटते हैं। तो इनको आपने ना बारी बारी काटते जाना है। मसलन इसको 5 के टेबल के ऊपर कटिंग करते जाएं, इसको भी 5 के टेबल पर कटिंग करें, फिर मज़ीद उसको सिंप्लीफाई करते जाएं। तो ये आपके पास जो है ना चीज़ सॉल्व होकर ऊपर 5 बचेगा और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। इसकी आपने सिर्फ सिंपल कटिंग करनी है। तो सिंप्लीफाई करते जाना है, जिस जिस टेबल से ऊपर नीचे ये कटते जाएँ, और पाई को आपने इसी तरह छोड़ देना। इसी तरह साथ साथ आपने ना रेडियन लिख देना। अच्छा, अब इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है
ये लिखा हुआ है जी 90 डिग्री। अब 90 डिग्री को किस तरह सॉल्व करना है, सेम वही मेथड है कि डिग्री ख़त्म करके आपने क्या लिख देना है जी, पाई डिवाइडेड बाय 180 लिख देना है। जब पाई डिवाइडेड बाय 180 लिखेंगे, 90 1s are 90 और 92s are 180, तो इसका आंसर कितना आ गया, पाई डिवाइडेड बाय 2, यानी कि पाई बाय 2, और साथ क्या आ जाएगा जी, रेडियन आ जाएगा। अच्छा, ये सेम इसके साथ की ये क्वेश्चन, मसलन 105 डिग्री, सेम वही डिग्री ख़त्म करके 1 बाई पाई डिवाइडेड बाय 180, फिर इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि 105 और 180 को सॉल्व करते जाएंगे। मसलन इसको 5 के टेबल पर कटिंग करते जाएं, फिर एंड के ऊपर जो इसका जवाब आएगा वो कितना आ जाएगा जी, 7 डिवाइडेड बाय 12 आ जाएगा। ये 7 डिवाइडेड बाय 12 और साथ हमने पाई रेडियन लिख देना। सेम इसी तरह इससे नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे 120 डिग्री वाला, उसके बाद 135 डिग्री, फिर उसके बाद 150 डिग्री। ये सेम क्वेश्चन जो है ना एक ही मेथड से सॉल्व होने हैं। तो अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, इसको हम देख लेते हैं किस तरह सॉल्व करना है। ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसके अंदर लिखा हुआ है 10 डिग्री और 15 मिनट। ये जो लाइन लगी हुई है ना इस तरह, ये तो ये जो ऊपर गोल दायरा लगा हुआ है इसका मतलब है डिग्री, लेकिन ये जो ऊपर एक लाइन लगी हुई है ना इसका मतलब होता है मिनट। अब इसको हमने ना पहले चेंज करना है डिग्री के अंदर। वो किस तरह चेंज करेंगे, सबसे पहले इसको यूँ लिख लेंगे, मसलन ये जो चीज़ लिखी हुई है ना, इसको जो लिखने का तरीका है वो ये है कि इसको आप लिख लें जी 10 प्लस, यानी कि अगर कोई चीज़ यूँ लिखी है 10 डिग्री और 15 मिनट, तो इसके दरमियान में ना हम प्लस भी लिख सकते हैं, यानी कि इस जगह पर दरमियान में प्लस भी लिखा जा सकता है। जिस तरह मैं कहूँ कि 2 घंटे और 15 मिनट या 10 घंटे और 15 मिनट, तो इसको यूँ भी तो कहा जा सकता है 10 घंटे जमा 15 मिनट, तो जमा हम अपने पास से लिख सकते हैं। अच्छा, अब आपने जो काम करना है वो ये करना है कि ये जो मिनट है ना, ये जो ऊपर लिखा हुआ है मिनट, यानी कि ये जो मिनट लिखा हुआ है इसको आपने ख़त्म करना है। इसको ख़त्म करके आपने 60 से डिवाइड कर देना है। तो अगर ये ऊपर से ये जो मिनट है इसको मैं ख़त्म करूं और फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको हम 60 से डिवाइड कर लेंगे तो ये चीज़ किस में चेंज हो जाएगी जी, ये डिग्री में चेंज हो जाएगी। अब एक ही ब्रैकेट लगा कर इसके ऊपर हम क्या लिख सकते हैं, डिग्री लिख सकते हैं। यूँ कर लें, या दूसरा तरीका ये है कि मसलन ये लिखा ना 10 डिग्री प्लस 15 मिनट, उससे नेक्स्ट स्टेप में क्या करें, 10 डिग्री इसी तरह लिखा रहने दें और 15 मिनट है ना इसको लिखें जी 50 डिवाइडेड बाय, यानी कि 15 डिवाइडेड बाय 60, और इसके साथ अब हम क्या लिख सकते हैं, डिग्री लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों के ऊपर डिग्री है, तो फिर उसके बाद हम ये काम कर लेंगे, मसलन एक ही ब्रैकेट लगा कर और वो डिग्री को हम बाहर लिख लेंगे। तो इसके बाद हमने क्या करना है, ये जो अंदर वाली जो टर्म्स है ना इनको सॉल्व करना है, यानी कि 15 डिवाइडेड बाय 60 इसको सॉल्व करें तो जवाब आ जाता है 1/4। अब 1/4 यानी कि 15 1s are 15 और 15 4s are 60 होते हैं। इस तरह ये 1/4 इसका आंसर आया। अब आपने इधर एलसीएम लेना है, मसलन ये जो चीज़ लिखी हुई है ना इसके एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने का तरीका क्या है, इसके नीचे कुछ नहीं है 10 के नीचे, तो इसके नीचे लिखेंगे 1, यानी कि 10 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/4। अब 1 और 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब इसने इधर मल्टीप्लाई होना है और इसने इधर मल्टीप्लाई होना है। जब 4 ने 1 से मल्टीप्लाई होना है तो यानी कि 4 ने 10 से मल्टीप्लाई होना है तो 40 आ जाएगा, और 1 ने 1 से मल्टीप्लाई होना है तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब ये हमने सिंपल इसके एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद ये ऊपर क्या चीज़ आ जाएगी, 40 + 1 41, और नीचे 4 है वो आ जाएगा, यानी कि 41 डिवाइडेड बाय 4। ये जो 4 है इस जगह पर हमने लिख लिया। अब ये क्वेश्चन जो है ना ये डिग्री में चेंज हो गया, यानी कि ये अब डिग्री ऊपर आ गया और सिंप्लीफाई भी हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको सेक्साडेसिमल से रेडियन में चेंज करना है। तो फिर हमें पता है डिग्री की जगह हम क्या लिखते हैं, मल्टीप्लाई पाई डिवाइडेड बाय 180 लिखते हैं, तो ये लिख लेंगे। फिर उसके बाद ये जो 4 है इसने मल्टीप्लाई हो जाना 180 से, तो ये 720 इसका आंसर आ जाएगा। और जो ऊपर लिखा हुआ है 41 पाई उसको उसी तरह ही लिखा रहने देना है, और साथ आंसर में हमने क्या लिख देना होता है, रेडियन लिख देना होता है। तो ये क्वेश्चन जो है ना इस तरीके से रेडियन में चेंज हो जाएगा। अच्छा, अब
उसके बाद जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है जी 35 डिग्री और 20 मिनट, यानी कि 35 डिग्री और 20 मिनट, इसको अब हमने कन्वर्ट करना। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले ये जो चीज़ लिखी हुई है ना, इसके दरमियान में लिखेंगे प्लस, प्लस लिख लिया। फिर ये जो मिनट है, मिनट को ख़त्म करके क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे। तो ये हमने काम कर लिया, एक प्लस लिख लिया और एक 60 से डिवाइड कर लिया। अब ब्रैकेट लगा कर अब इसके ऊपर हम डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि जो मिनट है ये भी डिग्री के अंदर चेंज हो गया। अब इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, मसलन ये 20 यानी 21 ज़ार 20 और 23 ज़ार 60, तो ये 1/3 इस तरीके से आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद जो हमने काम करना है ना वो ये है कि एलसीएम लेना है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 31 के नीचे लिखेंगे 1। अब 1 और 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब इस 3 ने 35 से मल्टीप्लाई होना तो कितना आ जाएगा, 105, और 1 ने 1 से मल्टीप्लाई होना तो इस जगह पर क्या आ जाना, 1 आ जाना। अब ये जो चीज़ लिखी हुई है ना 105 और 1, ये बन जाएगा जी 106, और नीचे 3 है उसी तरह 3 आ जाएगा। अब हमने ना इसका डिग्री ख़त्म करना है। डिग्री ख़त्म करने का तरीका क्या होता है कि किस चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं, पाई मल्टीप्लाई पाई डिवाइडेड बाय 180 करते हैं। तो इसको ये हमने रेडियन में चेंज कर लिया। तो अब करना क्या होगा, ये जो नीचे चीज़ें दी हुई हैं ना इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर कितना आ गया जी 270। 270 नहीं आएगा, ज़्यादा आएगा आंसर। फिर इसको जिस टाइम हमने ऊपर और नीचे डिवाइड करना है ना 2 से, फिर आंसर आ जाएगा। यानी कि इसको पहले आप मसलन सॉल्व कर लें, सॉल्व करने के बाद जो है ना ये इसका एक स्टेप इधर कम हुआ है तो इसने एक स्टेप मज़ीद यानी कि 2 पे फिर डिवाइड करेंगे, फिर आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर ना सेकंड भी आ रहा है। तो पहले जो हमने क्वेश्चन देखे थे उसके अंदर डिग्री और मिनट था, अब वाले क्वेश्चन के अंदर 7 सेकंड भी है। मसलन इसको अगर आप देखें तो इसके अंदर ये डिग्री है, डिग्री के बाद मिनट है, मिनट के बाद क्या है, सेकंड है। ये जो 2 लाइनें होती हैं ना इसका मतलब होता है सेकंड, अगर एक लाइन हो तो उसका मतलब होता है मिनट। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट लगाने के बाद क्योंकि 3 रकमें हैं तो इस वजह से 2 बार प्लस लिखना पड़ेगा, 2 जगह पर प्लस लिख लेंगे। जब आप चेंज करते हैं क्वेश्चन को मिनट से डिग्री के अंदर, मिनट से डिग्री में चेंज करना हो तो 60 से डिवाइड करते हैं। अब ये लिखा है सेकंड, सेकंड से अगर आपने डिग्री में जाना हो तो 2 बार 60 से डिवाइड करते हैं, यानी कि 60 × 60 लिखना पड़ता है, और ऊपर उसी तरह जो है ना डिग्री वो आ जाएगा। ये वाला आपने काम कर लेना है, यानी कि सेकंड के लिए 2 बार 60 × 60 और मिनट के लिए सिर्फ एक बार आपने ना 60 लिख लेना। अब आपने इसकी कटिंग करनी है। कटिंग कुछ इस तरीके से करनी है कि 6 1 ज़ार 6 और 6 10 ज़ार 60, फिर इसी तरह 31 ज़ार 30 और 32 ज़ार 60। अब 2 ने जब 60 से मल्टीप्लाई होना तो कितना बन जाएगा जी 120 बन जाएगा। तो इस तरीके से ये आपने ना रकमें जो है ना ये आपने लिख ली हैं। अब आपने एलसीएम लेना है। एलसीएम किस तरह लेना है, ये 71 के नीचे कुछ नहीं है तो इस जगह पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब आपने इस सारी रकम का एलसीएम ले लेना है। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 120। अब 120 ने किससे मल्टीप्लाई होना है, यानी कि 1 कितने बार 120 टाइम्स, और 120 ने जब 75 से मल्टीप्लाई होना है तो आंसर कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा। फिर इससे अगला जो अगर हम एलसीएम लें तो ये 10 कितने बार 120 12 ज़ार, और 12 ने 1 से मल्टीप्लाई होना है तो कितना आ जाएगा जी 12 आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद 121 ज़ार 120, फिर 1 ने 1 से मल्टीप्लाई होना है तो जवाब कितना आ जाना है, इधर 1 आ जाना। तो ये हमने ना सिंपली इसका इस जगह पर एलसीएम लिया। उसके बाद ये तमाम रकमें प्लस होंगी, प्लस होने से ये 9013 इसका आंसर आ जाएगा। नीचे 120 आ गया। अब हमने क्या करना है, ये जो डिग्री है ना इसको हमने कन्वर्ट करना है। तो डिग्री की जगह पर हम क्या लिखेंगे, पाई डिवाइडेड बाय 180 लिख लेंगे। तो इस जगह पर हमने लिख लेना जी पाई डिवाइडेड बाय 180। अच्छा, इसके बाद हमने क्या काम करना, मसलन ये जब डिग्री है, डिग्री को हमने किस तरह लिखा जी, पाई डिवाइडेड बाय 180 लिख लिया।
अब हमने मल्टीप्लाई करना है। किस चीज़ को मल्टीप्लाई करना है? ये नीचे वाली दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई होकर इस जगह पर इसका आंसर आ जाएगा। ये आंसर कितना आएगा जी? 21,600। और ऊपर वाली चीज़ इसी तरह रहेगी। अब ये क्वेश्चन किस में चेंज हो गया जी? रेडियन में चेंज हो गया। अच्छा, अब इसके बाद इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो वो क्वेश्चन भी इसके साथ का ही है कि मिनट और डिग्री दिया हुआ है, मिनट और डिग्री दिया हुआ है, इसको हमने कन्वर्ट करना है। यानी कि इस जगह पर अगर हम देखें तो ये लिखा हुआ है जी 120 मिनट और 40 सेकेंड। तो जिस टाइम है इस मिनट को हमने ख़त्म करना है, ये वाला जो मिनट है, तो इसकी जगह पर हमें क्या लिखना पड़ेगा? 60। और जब ये सेकंड ख़त्म करेंगे तो ये 2 बार 60 मल्टीप्लाई 60 लिखेंगे, और दरमियान में वो हमें पता है कि हमने प्लस लिखना होता है। अच्छा, अब ये जो ना होल की पावर की इतनी, यानी कि ब्रैकेट के ऊपर क्या आ जाएगा? डिग्री आ जाएगा, क्योंकि सारा क्वेश्चन डिग्री में चेंज हो गया। तो फिर उसके बाद 61 ज़ार 60, 62 ज़ार 120, तो इस जगह पर 2 आ जाएगा। फिर बाकी आपने इस चीज़ को सॉल्व करना। मसलन ये जो चीज़ें दी हुई हैं 40 डिवाइडेड बाय 60, ये वाली जो रकमें हैं इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 90। फिर इसके बाद हम एलसीएम लेंगे। इस जगह पर कुछ नहीं है तो इधर हमने 1 लिख लेना। 1 और 90 का एलसीएम 90 आ जाएगा। 90 ने 2 से मल्टीप्लाई होना है और 1 ने 1 से मल्टीप्लाई होना है, तो ये चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी। तो 180 प्लस 1 181 डिवाइडेड बाय 90 और ऊपर डिग्री लिखा। अब डिग्री को हम ख़त्म करते हैं। जब डिग्री को ख़त्म करेंगे तो पाई डिवाइडेड बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसके बाद ऊपर वाली चीज़ तो इसी तरह रहेगी, और ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई होकर 16,200 नीचे आ जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो उसके अंदर क्या लिखा हुआ है? 154 डिग्री, यानी कि ये चीज़ लिखी हुई है जी 154 डिग्री और 20 सेकेंड। तो अब सेकंड्स की वजह से ना इसने डिवाइड होना 2 बार 60 मल्टीप्लाई 60 से। फिर इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे इस चीज़ को, तो आंसर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 180। उसके बाद एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने से इसके नीचे अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 लिखेंगे। 180 को 154 से मल्टीप्लाई करना, तो ये चीज़ आ जाएगी। फिर 1 ने 1 से मल्टीप्लाई होना, तो हमारे पास इस जगह पर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। फिर इन दोनों को ऐड करें, यानी कि ये जो दोनों टर्म्स हैं, तो ये 27,721 आ गया, और नीचे क्या आ गया? 180। फिर ये जो डिग्री लिखा हुआ है, डिग्री की जगह पर हमने क्या लिख देना है? पाई डिवाइडेड बाय 180 लिख देना। अच्छा, उसके बाद इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 डिग्री। तो 0 इसी तरह लिखा रहने दिया, और डिग्री की जगह क्या लिख लिया? पाई डिवाइडेड बाय 180। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा जी? 0, और साथ हम क्या लिख देंगे? रेडियन लिख देंगे। तो अगला ये क्वेश्चन है जी 3 सेकेंड। सेकेंड है तो इसको 2 बार 60 से डिवाइड करें, और उसके बाद इसके ऊपर हम लिख सकते हैं डिग्री। अब डिग्री को ख़त्म कर कर किससे मल्टीप्लाई कर दें जी? पाई डिवाइडेड बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इसका फिर आंसर आ जाएगा पाई डिवाइडेड बाय, जब ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई होंगी 21,600, और साथ क्या लिखा जाएगा? पाई यानी कि रेडियन लिखा जाएगा। तो इस तरीके से ये अब हमने जो पहला क्वेश्चन है इसको सॉल्व कर लिया है।